Good morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have solved the NCERT exercise up to 2.35. The NCERT exercise 2.36 and 2.37 are similar to 2.35. So now we will solve the NCERT exercise 2.38. A certain particle carries 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb of static charge. Calculate the number of electrons present in it. So हमें पता है कि जो नंबर ऑफ चार्ज होता है, चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू एन ई. एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. इसकी वैल्यू कितनी होती है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. चार्ज हमें दिया हुआ है कितना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम. तो वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. एन इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन ई. तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.562 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द फिल्म ऑफ heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used to be the bombardment by the alpha particles. If the thin film of light atoms like aluminium etc. is used, what difference would be observed from the above results? हमें पता है क्योंकि जो हमारे हैवी एटम्स होते हैं, हैवी एटम्स में क्या होता है, जो उनका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन होता है या ज़्यादा पॉजिटिव प्रोटॉन मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा. तो उसमें क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है. तो जो हैवी एटम्स का न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. जबकि जो लाइट पार्टिकल्स होंगे, लाइट पार्टिकल्स में क्या होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, कम होंगे. यानी उनमें क्या होगा, लाइट न्यूक्लियस होगा, उसका जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा. तो हम क्या कहेंगे कि जो हैवी एटम्स या हैवी एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस था उससे तो क्या था, ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिला था हमें अल्फा पार्टिकल का. लेकिन जो लाइट एटम्स का न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, कम रिफ्लेक्शन देगा. यानी जितना रिफ्लेक्शन हमें हैवी पार्टिकल्स की केस में मिल रहा था उतना रिफ्लेक्शन लाइट पार्टिकल के केस में नहीं मिलेगा. और आंसर क्या होगा, यूजिंग लाइट एटम्स लाइक एल्यूमिनियम द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू हैवी एटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.41. symbol BR3579 and BR79 can be written, whereas the symbol BR79, BR35 and BR35 are not acceptable. आंसर ब्रीफली. क्योंकि जो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एक एलिमेंट का, एक्स जेड ए, यानी एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाएगा. तो ये तो एक्सेप्टेड है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा हुआ है. तो BR3579 ये तो एक्सेप्टेड होगा, लेकिन BR7935 ये एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास क्या होता है ऊपर लिखा जाता है, इसलिए ये एक्सेप्टेड नहीं होगा. नेक्स्ट बात करते हैं कि BR79 तो एक्सेप्टेड है, लेकिन BR अगर हम लिखते हैं ऐसे 35 तो ये एक्सेप्टेड नहीं है. तो इसका रीज़न क्या है, एक रीज़न तो हम यही कह सकते हैं कि हमेशा ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर हमने ऊपर लिखा है. दूसरा, अगर कोई एटम होता है तो एक एटम के जैसे आइसोटोप्स होते हैं, तो आइसोटोप में क्या होता है, सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है. अगर हमने BR लिखा है तो BR का सिंपल सा मतलब है कि एटॉमिक नंबर तो BR का 35 ही होगा, लेकिन BR के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उसके एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे BR80 भी हो सकता है. तो अगर हमें दोनों को, अगर हमें केवल इतना लिखता हूँ मैं BR79, तो 35 तो अंडरस्टूड है कि इसका भी एटॉमिक मास 35 ही होगा, इसका भी 35 ही होगा. लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ BR35, अगर सपोज करो मैं ऐसे लिखते हैं BR35, तो ये भी इनकम्प्लीट है. क्यों है इनकम्प्लीट, क्योंकि ये 79 या 80 में से कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं BR79 लिखता हूँ, BR केवल 79 लिखता हूँ मैं ऐसे, यानी अगर हम लिखते हैं केवल BR79 तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट नॉलेज है क्योंकि इसका तो एटॉमिक मास 35 होगा ही होगा. 80 लिखता हूँ तो भी वो ही होगा, 80 35 ही होगा एटॉमिक नंबर. तो इसलिए हम केवल क्या लिखते हैं ऊपर, एटॉमिक मास ही लिख देते हैं.
जैसे अगर हम कई बार कार्बन 14 लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर फिक्स है कि 6 ही होगा। ऐसे ही कार्बन 13 या कार्बन 12, तो यही डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी है, 6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 तो क्या होगा, तीनों का ही 6 होगा एटॉमिक नंबर। तो सेम यहाँ पे है कि हम केवल क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखना ही सफिशिएंट होता है। एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो सफिशिएंट नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल एटॉमिक नंबर लिखने का मतलब क्या है कि वो कोई सा भी आइसोटोप हो सकता है, वो जैसे बी आर ये 80 वाला भी हो सकता है और 79 वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं केवल 79 लिख रहा हूँ तो बी आर 79 ये कंप्लीट नॉलेज दे देगा, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन असाइन द एटॉमिक सिंबल। यानी एक एटॉमिक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 81 है, और उसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो हमें उसका सिंबल बताना है। सिंबल बताने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे अगर हमको किसी भी एटम का सिंबल लिखते हैं तो हमें क्या चाहिए, जेड ए की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे 81 है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जेड फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जेड फाइंड करना पड़ेगा। तो और हमें पता है जेड किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, जेड इक्वल टू किसके इक्वल है, पी के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, ए माइनस जेड, या मैं लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस पी। तो अब क्योंकि इन्होंने क्या कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 31.7% मोर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। यानी अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन का 31.7%, यानी 31.7% ऑफ प्रोटॉन। यानी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोटॉन प्लस 31.7 इंटू पी अपॉन 100। तो ऊपर से हम एन की वैल्यू को पुट कर देंगे। एन की वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस जेड या ए माइनस पी। ए कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 81, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 81 माइनस पी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे हम 81 माइनस पी इक्वल्स टू पी प्लस ये कितना आ जाएगा 0.317 पी। तो ये आ जाएगा 81 माइनस पी इक्वल्स टू 1.317 पी। तो इस पी को इधर ले आएंगे तो 81 इक्वल्स टू 1.317 पी प्लस 1 पी, यानी कितना जाएगा 2.317 पी। तो पी की वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पे 81 अपॉन 2.317। ये किसके इक्वल है, जेड के, तो जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा 34.9, यानी ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 35। तो हमारा सिंबल क्या होगा, एक्स, जेड की वैल्यू तो नीचे रखी जाएगी 35 और एटॉमिक मास की वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, ऊपर 81। तो 35 किसका होता है, बी आर का होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी आर 3581। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयन विद मास नंबर 37 possess 1 unit of negative charge. If the ion contains 11.1% more neutron than the electron, find the symbol for the ion. यानी इस बार हमें आयन देना है, तो मान लेंगे हमारा आयन क्या है x, और इस पर क्या है निगेटिव चार्ज का मतलब -1, और यहाँ पे z और यहाँ पे a एज इट इज आएगा। तो इसमें हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, a कितना दिया हुआ है हमें 37। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले कितना है z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमें, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू क्या फाइंड होगी, हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया हुआ है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दिया हुआ है, तो वही रिलेशन हम निकालेंगे। तो क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पहले तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, z प्लस 1, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, क्योंकि पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, z के इक्वल ही होते हैं। एक निगेटिव चार्ज का मतलब है उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएंगे, z प्लस 1 के इक्वल आ जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, a माइनस जेड। तो a की वैल्यू कितनी है 37, तो 37 माइनस जेड। तो यहाँ पे अपन रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन क्या दिया हुआ हमें,
जो न्यूट्रॉन्स है वो 11.1% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से कितना 11.1% ज़्यादा, यानी 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी n इक्वल्स टू क्या जाएगा, E प्लस 11.1 E अपॉन 100। यानी हम क्या कह सकते हैं, E प्लस 0.111 E, यानी 1.111 E। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n और E की वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 37 माइनस जेड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं z प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 37 माइनस जेड। तो 37 माइनस जेड इक्वल्स टू किसके होगा, 1.111। ई की वैल्यू क्या रख देंगे, z प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, इसको सोल्व करके 17। तो सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, x 1737, और 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का। तो हम क्या लिखेंगे, क्या सिंबल होगा हमारा, क्लोरीन 1737। ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो, कॉस्मिक रे फ्रॉम आउटर स्पेस एंड एक्सरेज। तो इसको हमें क्या करना है, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। हमें पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। तो हम क्या करेंगे, इनको बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। और एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की, फिर उससे कम किसकी होती है, गामा रेज की। यानी एनर्जी का सीक्वेंस क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अच्छा पहले हमें इंक्रीजिंग को लिखना, तो सबसे कम लेंगे हम पहले। सबसे कम किसकी होगी यहाँ पे, तो सबसे कम जो एनर्जी होगी वो FM की होगी, FM रेडियो, क्योंकि इसमें क्या होती है, रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। उसके बाद FM रेडियो के बाद फिर किसकी होगी, फिर रेडिएशन फ्रॉम एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, यानी एम्बर लाइट की होगी, फिर माइक्रोवेव, फिर यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, एम्बर लाइट की जो वेव एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है माइक्रोवेव से, क्योंकि एम्बर लाइट किस में आती है, विजिबल में आती है। एम्बर लाइट किस में आती है, विजिबल में। तो विजिबल की एनर्जी क्या होती है, माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है। तो सबसे कम किसकी होगी यहाँ पे, FM रेडियो की, फिर माइक्रोवेव की, फिर एम्बर लाइट की होगी, फिर एक्सरेज की होगी, और फिर कॉस्मिक रेज की एनर्जी होगी। तो जिस सीक्वेंस में इनकी एनर्जी है उसी सीक्वेंस में क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, FM रेडियो की, फिर माइक्रोवेव की, फिर एम्बर लाइट की, फिर एक्सरेज की, और फिर कॉस्मिक रेज की। अगर वेवलेंथ का सीक्वेंस पूछते तो ये क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की, फिर एक्सरेज की, फिर उससे ज़्यादा एम्बर लाइट की, उसके ज़्यादा फिर माइक्रोवेव्स